डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी गई। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। किसानों से भिड़ते हुए ये टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली है। जी हां, वही देवेंद्र सिंह बबली जिन्होंने कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आवाज उठाई थी। यहां तक क्षेत्र में किसानों द्वारा विरोध झेलने पर अपनी ही पार्टी को खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने की नसीहत तक दे डाली थी। लेकिन ये क्या, मंगलवार को वही देवेंद्र सिंह बबली को किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। विधायक जी किसानों को भद्दी गालियां निकाल रहे हैं और इस इतने बड़े पद पर बैठे हुए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गाड़ी के टक्कर मारने का बहाना बनाया गया। वहाँ जो आप मीडिया के थे और भी है, वो दिखा रहे हैं कि उस गाड़ी के किसानों ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन उसको बहाना बनाकर किसानों को भद्दी गालियाँ निकालने का काम किया है देवेंद्र सिंह बबली। दरअसल बबली दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लेकिन जब इस बात की भनक किसानों को लगी तो किसान काले झंडे लेकर अस्पताल के बाहर पहुंच गए। इसके चलते विधायक अस्पताल न जाकर आगे निकल गए, जिसके बाद किसानों ने विधायक का पीछा करते हुए उनका घेराव कर लिया। घेराव से तमतमाए विधायक अपनी गाड़ी से बाहर निकले और किसानों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद किसानों और विधायक के बीच जमकर गाली गलौज हुई। करेंगे विरोध, ये हमारा हक है और हमने चैलेंज किया हुआ है कि विरोध करेंगे इनका। तो जो है नारे लगा करके हमारे जो किसान योद्धे थे वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो देवेंद्र बबली ने गाड़ी से बाहर आकर के गालियां निकाली है। एक विधायक को अपनी मर्यादा ही नहीं पता कि एक विधायक की मर्यादा क्या होती है। विरोध करना हमारा हक है, संविधान ने दिया हुआ है, कोई देवेंद्र बबली ने नहीं दिया, तो विरोध करना उनका अधिकार था। आज मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम, कल सीएम साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में कुछ नीड है और दिव्यांग भाइयों को वैक्सीन लगानी है, तो आप एक बार अगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे किसान भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। और उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो वो बेटियों की, बहनों की, माँ की गले दे रहे थे। उस टाइम मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं विधायक से पहले एक आम नागरिक भी हूँ, और शायद हो सकता है कि मैंने भी कुछ जोश में उनको कहा भी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आंदोलन उनका हक है, संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी की जान लें, आप ये गुंडागर्दी पर उतारू करें, आप इस किसान आंदोलन को किसी और रास्ते की तरफ भटका कर लेकर जाएं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये आप लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। जहां किसानों के बर्ताव से आहत देवेंद्र सिंह बबली सफाई देते नजर आए, तो वहीं विधायक के रवैये से खफा किसानों ने पंचायत तक देवेंद्र सिंह बबली से माफी मंगवाने का फरमान जारी कर दिया और विधायक से माफी नहीं मांगने पर चंडीगढ़ रोड को जाम करने की चेतावनी तक दे डाली। देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी, हम कल चंडीगढ़ जो है रोड है वो जाम करेंगे और प्रशासन को जब चेतावनी देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम जेजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि ऐसे गुंडे जो है विधायक को आपने रखा हुआ है उसको तुरंत जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए। जिस आदमी को संविधान की मर्यादा नहीं पता, अपने पद की मर्यादा नहीं पता, लोगों की वोटों से तो इतनी भारी गिनती से वोट लेकर के जीता, वो लोगों ने वोट दिए होंगे। पिछली बार हार गया था, तो इसको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए थी। जेजेपी वालों को चाहिए कि वो इसको तुरंत जो है पार्टी से निकालें। किसान संगठनों ने पहले ऐलान कर रखा है, जो भी जेजेपी और बीजेपी की जो भी सत्ता से जुड़े हुए विधायक जो प्रतिनिधि है वो किसी प्रकार के कार्यक्रम में भाग ना लें, किसान इनका विरोध करेंगे। लेकिन ये जानबूझकर ये ऐसे प्रोग्राम रच रहे हैं। पहले हिसार में मुख्यमंत्री आए थे, अब ये कर रहे हैं, ये किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं।
और किसान विरोध कर रहे हैं इनका शांतिपूर्ण तरीके से। विधायक जैसे आज टोहाना के विधायक बबली जी ने किसानों के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। वहीं विधायक का कहना है कि किसानों को बदनाम करने की साजिश के तहत उनके साथ गुंडागर्दी की गई है, उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई है, जिसे वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अपने घर के लिए कुछ परचेजिंग करनी थी, मार्केट में गया, मैंने वहाँ परचेजिंग की। दूसरी दुकान पर जाने के लिए मैं हमारे जो सिटी थाना की तरफ से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था और मेरे को किचन का सामान, सामने से एक हरे रंग की जिप्सी आती है, उसमें 3-4 एक उसको चला रहा था, 2-3 उसके ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने सीधे आके पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने इसे 3 बार लगातार गाड़ी को सामने से हिट किया। और फिर मैं गाड़ी बैक मेरे ड्राइवर को मैंने बोला पीछे निकालो, पीछे सिटी थाना था, उससे से हम उधर से निकल जाएंगे, मैं उनको मुँह नहीं लगना हमने जो भी लोग हैं। लेकिन पीछे फिर 2-3 और मोटरसाइकिल पे आए लोग, उन्होंने आकर एक वहाँ कोई कूड़े की रेडी थी, उसको पीछे गाड़ी के हरा दिया, गाड़ी को बीच में फंसाया। जब मैं और पीछे लेकर गया तो वो नारों के साथ साथ भद्दी गालियाँ और बिल्कुल एक जैसे उग्र रूप उन्होंने लिया हुआ था, मार देंगे गाड़ियों को, शीशे पर टक्कर, लठ मारने और करना, उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ की। दरअसल केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और जेजेपी बीजेपी नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। उनके गांव में घुसने और किसी भी कार्यक्रम में शरीक होने तक पर पाबंदी लगा रखी है। किसान लगातार जेजेपी पर खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का दबाव बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। पंजाब तक के लिए टोहाना से बजरंग मीणा के साथ जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।